इस समय वहां पर फिर एक मुहिम इन्होंने चला रखी है कि मंदिर तोड़ो। तो इन्होंने इस समय निर्णय आने के बाद से, जब से इन्होंने काम शुरू किया है, उसके बाद से भगवती सीता का जो कूप, जो मोदिखाई में उनको सीता कौशल्या माता ने दिया था, जिसका रुद्रयामल तक में वर्णन है, उस कूप को इन्होंने, वो 8 कोण का कूप, वहां पर दर्शन के लिए जो भी जन्मभूमि का दर्शन करने जाता था वहां जाना बहुत आवश्यक होता था, उस कूप को इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया। और कई और दूसरे कूप थे, अलग अलग टीले पर अलग अलग कूप थे, क्योंकि पहले कुएं के अलावा दूसरा पानी का साधन होता नहीं था, इसलिए हर मंदिर में एक कुआं था। इन्होंने लगभग 12-15 कुएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कुएं कहीं से भी हटाए नहीं जाएंगे, इन्होंने हटा दिए। सीता जी की रसोई, जो लोग राम जन्मभूमि गए हैं उन्होंने दर्शन किया है कि राम जन्मभूमि के बाद सीता रसोई का दर्शन होता था। सीता रसोई को पूरी तरह से हटा करके मैदान कर दिया। रंगनाथ मंदिर, ये प्रश्न आता है कि राम जी अगर भगवान हैं तो राम जी के पहले किसकी पूजा होती थी? तो वाल्मीकि रामायण और दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है कि वहां पर रंगनाथ जी की पूजा दशरथ जी के कुलदेवता के रूप में होती थी। तो भगवान श्री राम के कुलदेवता रंगनाथ जी का मंदिर वहां पर था, जिसकी पूजा उनकी परंपरा से होती थी। रंगनाथ जी का मंदिर हटा दिया गया। सुनिए सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, आपका प्रश्न हम सुनेंगे। मानस भवन, कोहबर भवन, राम खजाना मंदिर, राम चबूतरा जो कि ऐतिहासिक था, कथा मंडप, कागभूषुंडी, वात्सल्य कुंज, जन्मस्थान, अंगद किला, नल नील का टीला, सुषेण जी का मंदिर, गवाक्ष किला का मंदिर, गवय किला का मंदिर, जटायु का स्थान जो भगवान श्री राम ने स्वयं बनाया था। जब लौट करके राज करने के लिए आए तो जटायु का स्थान उन्होंने बनाया और कहा कि ये हमारी प्रेरणा का स्थल है कि अगर अन्याय अत्याचार हो रहा हो तो भारत देश का पक्षी भी उसके लिए लड़ता है। ये प्रेरणा देने वाला भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित जो जटायु स्थान था वो, इसी तरह से जामोन टीला, कैकेयी का कुंड, ये सब चीजें वहां पर ऐतिहासिक और धरोहर की थी। इन सब को हटाया जा चुका है।